प्रयागराज के कोरांव में विधायक राजमणि कौल ने जनता दर्शन कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों की विभिन्न समस्याओं को सुना। इस दौरान मंडल अध्यक्ष हरि कृष्ण द्विवेदी ने कोरांव में संचालित खेल कूद स्कूल में हो रही समस्याओं के बारे में बताया, जिसमें बच्चों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर कई मुद्दे उठाए गए। वहीं समस्याओं के समाधान के लिए विधायक राजमणि कौल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा। पत्र में प्राइवेट विद्यालय सेंट मैरिज स्कूल में धन उगाही और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी अवगत कराया गया है। वहीं इसके अलावा सरकारी स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला डॉक्टर और आईसीयू की सुविधा को लेकर भी मांग की गई है। मंडल अध्यक्ष जी बताएं कि अभी आपने एक स्कूल के खिलाफ में अब जांच के लिए एप्लीकेशन दिया विधायक जी को। विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी को दिया, क्या मामला था? मामला ये था कि ये अपने गाँव में तराव ग्राम पंचायत में सेंट मैरी विद्यालय है। सेंट मैरी विद्यालय में एडमिशन और शिक्षा शुल्क और परीक्षा शुल्क के अलावा 4,000 रुपये अनावश्यक रूप से धन उगाही की जा रही है, जिसकी शिकायत मैंने पूर्व में किया था। जब मैंने पूर्व में शिकायत किया तो उस पर ABSA और BSA की रिपोर्ट लगाई गई कि उन्होंने सुविधा के नाम पर पैसा 4,000 रुपये ले रहे हैं प्रति बच्चों से। तो हमने कहा कि भाई फीस जो ले रहे हैं, फीस में तो सुविधा शुल्क में इंक्लूड रहती है, लेकिन अलग से 4,000 रुपये ले रहे हैं तो ये ज़्यादा है, इसको ख़त्म किया जाए या कुछ मात्रा में कम किया जाए। गार्जियंस को दिक्कत हो रही है। मुझे कई गार्जियंस आकर मेरे पास शिकायत किए कि अध्यक्ष जी ये प्रकरण है विद्यालय का और अनावश्यक रूप से पैसा लिया जा रहा है। तो हमने कहा इसको संज्ञान लेते हैं। फिर हमने जब ये रिपोर्ट लगाया तो हमने विधायक जी को संज्ञान लिया। विधायक जी ऐसी स्थिति है, विधायक जी ने कहा कि BSA की रिपोर्ट है, BSA से बड़ा अधिकारी तो इलाहाबाद में कोई है नहीं। तो माननीय विधायक जी को संज्ञान लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने का काम किया कि मैं बड़े पैमाने पर इसकी जाँच कराऊँगा, इसकी शिकायत होगी। और फीस के अलावा तमाम ऐसे विद्यालय की शिकायतें हैं। मैंने 6 बिंदुओं को प्रार्थना दिया है, शायद लेटर आपको मिला होगा और सोशल मीडिया पर चल भी रहा है, मैंने डाला भी है उसको और हमारे प्रिंट मीडिया के पत्रकार भाइयों ने भी उसको छापा है। तो मैंने 6 बिंदुओं पर इनकी शिकायत की है और मैं माननीय विधायक जी से मैंने निवेदन किया है कि अगले हफ्ते हम प्रयास करेंगे, माननीय विधायक के साथ जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। आज हम कोरांव विधायक, बीजेपी विधायक जो दूसरी बार विधायक हुए हैं और जनता के बीच में हरदम जाना आना लगाए रहते हैं, वहीं पे जनप्रतिनिधियों ने आपको एक लेटर दिया। क्या दिया कि जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उनकी मनमानी है। उनकी मनमानी क्या है कि जो फीस बढ़ा लेते हैं। इस समय जो बच्चे हैं वो जो फीस के लिए बाहर बैठाए जाते हैं। इसी बात करने के लिए आज विधायक राजमणि कौल जो हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं इसमें क्या संज्ञान लिए, क्योंकि लेटर मुख्यमंत्री जी को लिख के दिए हैं। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार। विधायक जी आप ये बताएं कि अभी एक लेटर पे आपने संज्ञान लिया, जो मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख के दिया है जी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो मनमानी तरह से फीस लेते हैं। आप फीस लेते हैं, ऐसा केवल एक विद्यालय मेरे संज्ञान में आया है जो क्रिश्चियनों का है। वो क्रिश्चियन लोग जो है वो अपने देश में जो ग्रामीण अंचल है, ऐसे अंचलों में विद्यालय खोल करके वो छोटे छोटे बच्चों को एडमिशन के शिक्षा के लिए ले जाते हैं और अभिभावकों से मनमानी पैसा वसूलते हैं। उसके नाम पर, विकास के नाम पर कि हम आपका विकास शुल्क ले रहे हैं। विकास शुल्क का है कि ये जब हम फीस दे रहे हैं 400 रुपया महीना तो फीस ले रहे हो यार, फिर ऊपर से 10,000 रुपया 5,000 रुपया तुम विकास के नाम पर ले रहे हो। और आपको अमेरिका के लोग जो हैं, अमेरिका की सरकार है, आपको भारतवर्ष में केवल हिंदू समाज को लूटने के लिए भेजा है। ये तो मेरे रहते नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके पहले मैं मेजा में टाइपिस्ट था। कपूरी में भी एक एल्विन डिसिल्वा करके वो संचालित करती थी विद्यालय, और वहाँ पर हम लोगों ने उसको भी संज्ञान में लिया था। अंत में हम लोगों ने SDM के सामने उसको पुटअप कराया और उस विद्यालय को हमने बंद करा दिया। मेरे रहते रहते मेरी विधानसभा में क्रिश्चियन लोग यहाँ नहीं पहुँचने पाएंगे, क्योंकि ये हमारे धर्म का परिवर्तन की दृष्टि से आते हैं। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को नष्ट करने की दृष्टि से ये विद्यालय के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से तमाम तरह का प्रलोभन देकर के करते हैं। शादी गरीबों की कराते हैं तो उससे उनको प्रलोभन देकर करते हैं। इसके लिए तो हमारी सरकार कर रही है ना, गरीबों की शादी के लिए, बेटियों के लिए। अब तो पहले हम लोग 50,000 हमारी सरकार देती थी, आज 1 लाख रुपया दे रही है। स्वास्थ्य के लिए हमारी सरकार जो है स्वास्थ्य बीमा भी दिया है। उसके बावजूद ही माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, जो भी गरीब बीमार रहता है गंभीर रूप से, उसके इलाज के लिए जितना पैसा लगता है वो अस्पताल हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ भेजने का काम करते हैं। हम तो
सर्वांगीण विकास के लिए आई सरकार। जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जो दवाई की बात कर रहे हैं, दवाई तो इस समय क्या नाम है, दवाई जो यहाँ से जहाँ बैठे हैं, यहाँ से जाते जाते लोग बाग जो महिलाएं हैं डिलीवरी के दौरान ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ कुराओं से स्वरूपरानी 65 किलोमीटर दूर है। इसे भी आप संज्ञान दिए? इसको मैंने संज्ञान में लिया और मैं बराबर यहाँ पर CSC का दौरा करता रहता हूँ जी। अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया कि कोई भी महिला गर्भवती हो। अब तो हम यहाँ पर ऑपरेशन की व्यवस्था करा दिए हैं, डॉक्टर हमारे हैं और जो है ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हैं। मेरे सामने ऑपरेशन हुआ है, मैं जा करके मरीजों को फल भी वितरण करता हूँ। हफ्ते में 1 दिन मैं जाता हूँ, मैं CSC को मैं हैंडलिंग कर रहा हूँ, स्वयं देखभाल उसकी करता हूँ। और अभी तक जो भी मरीज वहाँ पर जाता है, जैसे डिलीवरी की बात आप कर रहे हैं, ये था किसी समय, आज नहीं है। पहले था जब हमारी विधानसभा के महिलाएं उसको क्या कहते हैं, बच्चा पैदा होने को होता था तो उनको इलाहाबाद रेफर किया जाता था, बीच में ही उनका प्राणांत हो जाता था। ये मैंने भी देखा है। लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने, योगी और मोदी की सरकार ने यह तय किया है कि गरीबों का सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो और विकास के काम हो, सारे कामों पर सब बताया ना। तो हमारी सरकार इसलिए आई है कि हम जनता का सर्वांगीण विकास करेंगे, उनको हम दवाई घर में देने का काम करेंगे। आज CSC आप कभी मेरे साथ चलिए, CSC में इतनी भीड़ रहती है, अगर डॉक्टर न बैठते होते, इलाज न होता, इतनी भीड़ काहे को आती? आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, सबका इलाज होता है। जो भी आपको यह बताया है वो उस बात को मैं स्वीकार करने के लिए, जैसे यहाँ कुराव में बता रहे हैं, जैसे रामनगर में महिला डॉक्टर नहीं है, मेजा में महिला डॉक्टर नहीं है CSC में। आप एक इस साइड मेजा में सपा के विधायक हैं संदीप पटेल, उनसे कहा जाता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। आप इस बात को उठाए, मुद्दे को और बात पहुंचाए। सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी इस समय पूरे देश प्रदेश सबसे तेज और ब्रांड माने जाते हैं बीजेपी के, उनके संज्ञान दिया जाए, ये जनता का है। क्योंकि मेजा में, रामनगर में आप देखेंगे डॉक्टर नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है, मेजा में महिला डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इस पर आप लोग कब संज्ञान लेंगे? नहीं, इसमें एक बार मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई थी, क्योंकि उस समय डॉक्टरों की नियुक्तियाँ नहीं हो पाई थी और अब डॉक्टरों की नियुक्ति भी है। जहाँ भी CSC अस्पताल या छोटे अस्पताल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जहाँ भी डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी स्वयं संज्ञान लेकर के उसकी व्यवस्था वो करा रहे हैं। डॉक्टरों की भी नियुक्तियाँ हुई हैं, प्रमाण पत्र वितरण हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से वितरण किया है। तो महिला डॉक्टर और प्लस जेंट्स डॉक्टर सबकी नियुक्ति हुई है। और निश्चित तौर पर आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, चाहे वो रामनगर हो, चाहे कुराव का क्षेत्र हो, चाहे मेजा का क्षेत्र हो, वो सब जगह कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं बचेगा कि 1 महीने के अंदर आपको यह नहीं कहने को होगा कि फला अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। देखिए, जनता दूसरी बार राजमणि कौल जी को बनाई है और ये विश्वास करके बनाई, कहीं ना कहीं कार्य किए हैं तभी बनाई है। जनता जागरूक है, क्योंकि ये जो सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी और प्रधानमंत्री जो हैं वो डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। सबके पास मोबाइल एंड्रॉयड है, लेकिन ये चीज़ सोशल मीडिया पे जाती है, कार्रवाई होती है। और ये जो बड़ा मामला है, जनहित की बात है। अब देखा जाता है कि कब तक सुनवाई होती है, कब तक कार्रवाई होती है। इसी को देखते हुए आज हमने बात किए राजमणि कौल जी से। कैमरामैन अंशु के साथ राहुल मिश्रा की रिपोर्ट।